कि देखते हैं महाराज हमारे पर्चे में लिखे सवालों के जवाब कैसे दे पाते हैं। लेकिन बागेश्वर महाराज जी ने अपने दिव्य शक्तियों से पहले ही उनकी मन की बात पढ़ ली और भरे दरबार में महाराज जी ने उन दोनों से कह दिया कि जरूर तुम अपने साथ एक पर्चा लाए हो और उस पर्चे में लिखे सवालों से तुम मेरी परीक्षा लोगे। महाराज जी ने हमेशा की तरह एक पर्चा लिखा और उस पर्चे में सामने बैठे दोनों लोगों के वो सवाल लिखे थे जो वो बागेश्वर महाराज जी से पूछने वाले थे। इसके बाद महाराज जी ने बोला कि बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा नहीं लेते, कान पकड़कर माफी मांगो और तुम्हारे ऊपर हमारा आशीर्वाद रहेगा। बागेश्वर महाराज जी मदद मांगने आए श्रद्धालु की समस्या और उनकी मन की बातें पहले ही एक पर्चे पर लिख देते हैं और पर्चे में लिखी हर एक बात बिल्कुल सही होती है। बागेश्वर महाराज जी अपनी दिव्य शक्तियों की मदद से बिना श्रद्धालुओं से पूछे उनकी मन की बातें और उनकी समस्या पर्चे पर लिख देते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है और अगर आप YouTube पर मौजूद उनकी हजारों वीडियो देखने के बाद भी उनके ऊपर शक कर रहे हैं तो उनकी महिमा का सबूत आपको तभी मिलेगा जब आप खुद बागेश्वर धाम जाएंगे और वहां मौजूद अतृप्त शक्तियों का अनुभव करेंगे। कुछ समय पहले बागेश्वर महाराज जी मॉरिशस देश में सनातन धर्म का प्रसार प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से महाराज जी की मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई। मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बागेश्वर महाराज जी का भव्य स्वागत किया और उन्हें भी यकीन हो गया कि महाराज जी के अंदर सच में दिव्य शक्तियां हैं। 4 जुलाई 1996 के दिन श्री राम कृपाल जी और भक्तिमती माता सरोज के ब्राह्मण परिवार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उन्होंने उस बालक का नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रखा, जिसे आज पूरी दुनिया बागेश्वर महाराज जी कहकर पुकारते हैं। बागेश्वर महाराज जी बचपन में एक झोपड़ी में रहा करते थे। उनका बचपन इतनी ज्यादा गरीबी में बीता है कि उन्हें ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन जो व्यक्ति लाखों लोगों की जिंदगी में उजाला भरने के लिए पैदा हुआ हो, आखिर उस व्यक्ति की जिंदगी अंधेरे में कैसे रह सकती है। 14 साल की उम्र से ही उन्होंने बागेश्वर धाम में भागवत कथा को सुनाने का प्रयास किया, जिसमें वो धीरे धीरे सफल बन गए। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम पर ही चमत्कारी दरबार लगाना शुरू कर दिया। दरबार में आने वाले कई पीड़ित लोगों की समस्या का निवारण खुद ब खुद होने लगा। धीरे धीरे लोग समझ गए कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण के अंदर दिव्य शक्तियां हैं। धीरे धीरे वो लोगों के बीच अपनी दिव्य शक्तियों की वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए और अब वो रोज लाखों लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। बाबा की जय हो। जय बागेश्वर धाम। जय हिंद। धन्यवाद।